हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को हम सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपसे वही क्वेश्चन आप सभी को हम सिखाएंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो प्रश्न पूछा जाएगा, वही प्रश्न आप सभी को सिखाने का आज प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर चैनल पर मेरे पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, तभी तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकता है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तब तक वीडियो का नोटिफिकेशन कोई आपके पास नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नहीं करिएगा तो आप सभी को ढूंढना पड़ेगा, आप सभी को दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना भूलना मत और वीडियो को शेयर करना। एक लाइक तो मेरे लिए जरूर बनता है और वीडियो को शेयर करिए, तभी तो आपके भाई बहन जो भी होंगे वो भी क्या, अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक के अगर तैयारी करते होंगे तो वो भी तो तैयारी कर सकते हैं वीडियो देखकर। इसलिए दोस्तों, आप लोग क्या वीडियो को शेयर करना भूलिएगा मत। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा कि समांतर श्रेणी में क्या लिखे, समांतर श्रेणी में 3/2 कोमा माइनस 3/2 कोमा 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2 माइनस 3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी लिखिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आपका क्या बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, आज हम आप सभी को सिखाने के लिए ही उपस्थित हो गया हूं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरे बारीकी से क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करिए। हम आपको बार बार सिखाने का प्रयास करेंगे। हम तो पढ़ाते हैं नहीं, हम केवल सिखाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आप माना छोड़कर आना नहीं, बनाकर ही आना है। तो बनाकर कब आइएगा, आप सीखे रहेगा तभी तो बनाकर क्वेश्चन को आ सकते हैं। तो चले दोस्तों, हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप सभी को सिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप हॉल में लिखिएगा क्या, हॉल। हॉल कहां लिखा जाता है, तो कॉपी के चौथाई में लिखा जाता है और उसके अंदर में लिखिएगा 3/2 कोमा 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2 कोमा डैश डैश डैश। क्वेश्चन बोलता है कि समांतर श्रेणी में 3/2 कोमा 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2 डैश डैश के लिए क्या, प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तब प्रथम पद का संकेत ए होता है और सार्वअंतर का संकेत क्या होता है, डी होता है। तो यही बोलता है यहां पर, तो लिखेंगे इसलिए प्रथम पद
ए बराबर। तब देख प्रथम पद शुरू वाला कोई भी संख्या होगा और फर्स्ट वाला जो आपका मान होगा वो प्रथम शुरुआत वाला, जैसे शुरुआत वाला ये 3/2 है तो वही शुरू वाला क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा 3/2 हो गया। अब बोलते हैं तो ये कोई आंसर निकल गया और ये तथा बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का संकेत क्या होता है डी होता है। सार्व अंतर का संकेत क्या होता है डी। तो डी के मान, अब डी कैसे निकाला जाएगा, डी किस तरह निकाला जाता है। तो एगो आपका प्रथम पद का आंसर निकल चुका है मगर अब सार्व अंतर निकाला है। तो सार्व अंतर क्या है दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। तो ये पहला पद है दूसरा पद कितना है 1/2 माइनस घटाना है तो घटा सिंबल। पहला पद कितना 3/2। जब भी सार्व अंतर आपको निकालना होगा तो पहला पद और दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा ले। तो दूसरा पद 1/2 माइनस घटाना है तो माइनस और पहला पद कितना है 3/2 लिख दिए। अब क्या करेंगे 2 के एलसीएम 2 तो 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3। तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, 1 में से 3 घटेगा नहीं तो माइनस हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटेगा कितना 2 अब बाटा में 2 तो कटेगा कितना बार में 1 बार में इसलिए -1। तो ये हुआ आपका सार्व अंतर। तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा समझ में फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। देखिए फिर हम आपको बार बार प्रयास करेंगे समझाने की, आपको ब्रेन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेव करने की। तो इसलिए क्वेश्चन आप पूरे का ध्यान से वीडियो को देखिए। क्वेश्चन क्या करें हॉल में लिखेंगे। क्वेश्चन अगर बोलेगा समांतर श्रेणी में 3/2 1/2 -3/2 डैश के लिए प्रथम जो पद होता है ए और सार्व अंतर डी लिखना है। पहला पद ए लिखना है और सार्व अंतर डी लिखना है। उसे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको हॉल में लिखना है। इस सवाल को उतार देना 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डैश। अब हम क्या करेंगे हम लिखेंगे इसलिए प्रथम पद, तो प्रथम पद का संकेत ये होता है इसलिए ब्रैकेट में ले लेंगे बराबर। तो शुरू वाला पद जो शुरुआत में होगा पद देखिए शुरू में है पहला नंबर पर, तो पहला नंबर पर जो पद होगा वही क्या होगा पहला पद कहलाएगा। तो पहला पद हो गया ये फर्स्ट वाला। अब बोलते हैं तथा सार्व अंतर लिखना है डी। तो सार्व अंतर क्या होते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद। तो दूसरा पद कितना है 1/2 तो 1/2 घटा रहे तो माइनस पहला पद कितना 3/2 तो 3/2 तो ये का एलसीएम 2 का एलसीएम है 2 तो ये जो कितना 1 माइनस 3 तो कितना -2/2 कटेगा तो क्या 2 एकम 2 1 बार -1 हो जाएगा। अगर सार्व अंतर आपको निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डी के मान निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को क्या किए है सॉल्व किए। तो है पहला पद है दूसरा पद है तीसरा पद है चौथा पद। तो दूसरा पद 1/2 तो 1/2 माइनस इधर माइनस पहला पद 3/2 तो 3/2 2 के एलसीएम 2 तो 2 देखिएगा 1 एकम 1 तो 1 माइनस माइनस 3 एकम 3 1 में से 3 घटेगा -2 बाटा में 2 तो 2 एकम 2 कटेगा -1 बार में इसलिए -1 आंसर। तो इस क्वेश्चन का प्रथम पद 3/2 और सार्व अंतर डी बराबर कितना -1। उसी प्रकार एग्जाम हॉल में जाएगा कोई क्वेश्चन आपका कैसा आ जाए कहीं कि आप 3 सार्व बोलेगा समांतर शरीर में 3, 1, -1, -3 डैश डैश क्या है के लिए
सार्वंतर ए तथा सॉरी प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन का हेडिंग वही रहेगा, आएगा ही आएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, 2024 में होने वाला जो एग्जाम है ना मैट्रिक के, उसमें क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, प्रथम पद और सार्वंतर निकालने का। इसलिए दोस्तों आप पूरे का अच्छी तरह से आप समझिए, पूरा सीखिए, सीखने का प्रयास करिए। आप सीखे रहेगा तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन आता है। मैथ में क्वेश्चन क्या आपका सेम टच रहेंगे, मगर मेरा वीडियो देखिएगा, जितना बोर्ड पर क्वेश्चन बता दे सेम मैच करिएगा पूरा। क्योंकि क्यों सेम मैच करेगा? क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन कर देते क्वेश्चन का सोल्यूशन को और क्वेश्चन को। तो देखिए इसी प्रकार अगर समांतर श्रेणी में अगर कहीं आपका क्वेश्चन में कहीं ऐसे आ गया कि समांतर श्रेणी में 3, 2, -2, -3 कोई इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, किस तरफ करिएगा? तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और घबराने की कोई बात नहीं, पूरे आपको हम सिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहेगा तभी हम सिखा पाएंगे, नई वीडियो में बने रहेगा तो नहीं सिखा पाएंगे। तो वही बोलता है क्वेश्चन की समांतर श्रेणी में 3, 2, -2, -3 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या करना है, लिखना है। तो लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये हॉल में लिखेंगे। कैसे? देखिए इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है। हॉल में लिखिए, क्या लिखिएगा, 3, 2, -2, -3, तब प्रथम पद बोलता है। तब प्रथम पद पहला संख्या कौन है, पहला नंबर पर, 1 नंबर पर। तो 1 नंबर कितना है, 3 है, तो हाँ ये 3 हो जाएगा। तो ये प्रथम पद कितना हो गया, 3 हो गया, आंसर हो गया। अब बोलते हैं सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर के फॉर्मूला का दूसरा पद में से पहला पद को घट रहे हैं। तो दूसरा पद कितना है, पहला पद है दूसरा पद कितना है, 2। तो 2 में से कितना घटाना है, पहला पद, तो पहला पद 3। तब क्या 2 में से 3 नहीं घटेगा तो -1। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाए आपका ऐसे कि समांतर श्रेणी में 3, 1, -1, -3 ऐसे क्वेश्चन आ जाए के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, तो क्या करिएगा, सबसे पहले हॉल में लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ऐसे 3, 1, -1, -3, तब बोलता है प्रथम पद पहला संख्या कौन है, 3 शुरू वाला, तो 3 हो जाएगा प्रथम पद। और सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, 1 माइनस पहला पद 3। तो अब देखिए 1 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो क्या जाएगा, माइनस लगेगा। 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, तो सार्वंतर -2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के यही आंसर होगा। उसी प्रकार कोई तीसरा सवाल आ जाए, तीसरा सवाल कोई दे दे। इस वीडियो का तीसरा प्रश्न कोई समांतर श्रेणी में बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि समांतर श्रेणी में जो होगा ना आपका कोई संख्या ऐसे कैसे, -5, -1 और 3, 7 समांतर श्रेणी में -5, -1, 3, 7 के लिए डैश के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब कैसे रहेगा वही सब, केवल यहाँ पर -5 कर दे
अब केवल देखिए, केवल संख्या को चेंज कर रहा है, क्वेश्चन का हेडिंग वही रहेगा, संख्या केवल चेंज कर रहा है। तो यहाँ -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7, यही क्वेश्चन है। अब बोल दे इसमें क्या कि आप बताइए कि प्रथम पद कौन है और सार्वअंतर कौन है। तो क्या करेगा, उसे हल में आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, ऐसे लिखना है कि 5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7 कोमा डैश डैश डैश, हो गया। तब प्रथम पद कितना, पहला पद है, शुरुआती संख्या यही है, तो ये जगह किसका, प्रथम पद -5। अब बोले सार्वअंतर, तो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना -1, आप फिर फॉर्मूला में माइनस, आप पहला पद कितना -5, तो डबल संख्या इसलिए माइनस, माना सिंबल है नो क्या है, लगातार है, तो इसलिए ब्रैकेट में ले लीजिएगा। तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो अब देखिए -1 में से 5 घट गया, नहीं घटेगा, तो क्या जगह 4 हो जाएगा प्लस में, तो सार्वअंतर डी हो जाएगा। तो समझ में आया। उसी प्रकार का एग्जाम हॉल में दे दे कि 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा कितना 13/3, ये क्या है, इसमें सार्वअंतर ए, प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन है, तो किस प्रकार आप बनाइएगा, ऐसे ही बने, घबराने कोई बात नहीं। कोई संख्या दे दे 1/3 कोमा 5/3 कोमा, माने कोई भी संख्या दे दे 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा कहीं आपका 7/3 कर दे, कहीं 7/3 कर दे। और डैश डैश के लिए बोलता है कि प्रथम पद ए लिखिए और सार्वअंतर डी लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आप करिएगा, कहीं आपका क्वेश्चन में कहीं अगर ऐसे नहीं दे, ऐसे दे दे कि 1/3 को 5/3 को 9/3 को कहीं 13/3 कर दे कहीं, तब कैसे बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा। कैसे देख लीजिए, आप हॉल में लिखिए। कैसे, आपको हॉल में लिखना पड़ेगा कि 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा डैश डैश डैश। तो पहला पद है, शुरू में कौन सा पद है, 1/3 है, शुरुआत कोई भी संख्या फर्स्ट में होगा तो प्रथम पद कहलाएगा, 1/3। अब बोलते सार्वअंतर, तो सार्वअंतर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद आपका कितना है 5/3 माइनस पहला पद कितना है 1/3। तब 3 के एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3, तो ये 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 है 4/3। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कितना 4/3। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट तो करना बिल्कुल भूलिए मत। उसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम हॉल में जाइएगा। कैसे आ जाएगा, कोई पॉइंट बजे 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा, मतलब बहुत सारा कोई भी संख्या दे दे, कोई भी, उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको निकालना होगा। तो समांतर श्रेणी में कोई संख्या आपका दे दी ऐसे कि 0.5 कोमा देखिए कोई यहीं पर संख्या दे 0.5 दे दे, कोई 0 पॉइंट का माने आपका कितना दे दे, कोई 6 दे दे, कोई 0.6 दे दे, कोई 0.17 दे दे, कोई भी संख्या दे दे। ये आपका संख्या, आपका हेडिंग वही रहेगा, वही हेडिंग वही रहेगा, प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना होगा। कोई भी संख्या के अंक दे दे तो ऐसे सेम टू आप लोग निकाल लीजिए। तो चलिए हम आप सभी को ये क्या माने पॉइंट में आपको क्वेश्चन को बता देते हैं। कहीं आ जाए क्वेश्चन में कि 0.6 कोमा, कोई आ जाए आपके कितना 1.7 आ जाए, कोई 1.7 दे दे, इसके बाद कोई फिर इसके बाद कोई संख्या आपका दे दे कितना 2.8 दे दे, 2.8 कहीं आपका फिर दे दे, कोई संख्या आपका कोई दे दे कितना 3.9 दे दे, कोई 3.9 दे दे।
तो बोलता है क्या इसमें प्रथम पद कौन होगा, सार्व अंतर कौन होगा, तो सेम टू बाबू ऐसे ही बनेगा, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन आपका क्या, ये नहीं क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है और उसका सॉल्यूशन का वो भी चेंज हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्वेश्चन तो चेंज होते रहेगा, क्वेश्चन का हेडिंग वही रहेगा, केवल का यहाँ पर अंक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हॉल में देखिए समांतर श्रेणी में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिख रहा हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, हेडिंग आपका इस सार्वंतर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालने को देगा ही देगा, केवल अंक आपका इधर उधर करेगा, तो घबराने की कोई बात है। आप शुरू वाला देखिए हॉल में लिखेगा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश, ये उतार दीजिएगा। उतारने के बाद फर्स्ट वाला ही संख्या, फर्स्ट वाला शुरू में 0.6, तो किसका मान हो जाएगा, प्रथम पद के हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब बोलते सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद है दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 1/7, तो यहाँ पर 1.7 माइनस, अब दूसरा पहला पद कितना है 0.6, तो यहाँ पर 0.6 लिखिएगा। तो अब देखिए एक पॉइंट, देखिए घटाना है ना, तो 1.7 में से 0.6 घटेगा, तो 7 में से 6 तो 1, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 के 1, तो कितना गया 1.1, ये हो गया किसका मान, डी के मान, सार्वंतर निकल गया। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरे हम का सुटेबल बाई सुटेबल आपका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को का सॉल्व करा दिए, सिखा दिए। आप लोग का सीखे कि नहीं सीखे कमेंट करना भूलिएगा बात। फिर देखते हैं हम सभी को, आप सभी को अगला प्रश्न बता। तो अगला प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में, देखिए कौन सा प्रश्न इसके बाद हम आप सभी को सिखाने वाला हूं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 5वां प्रश्न, और क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी, क्या बोल देगा, क्वेश्चन बोल देगा कि समांतर श्रेणी, ऐसे आएगा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 8, 3, -2, डैश डैश डैश, कितना दिया डैश डैश डैश। अब इसमें बोलता है कि में प्रथम पद कितना 22, माने बोलता है प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन का हेडिंग वही हुआ कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2, डैश डैश में प्रथम 22 पदों का योग निकाले, चाहे योगफल ज्ञात करे, चाहे माने क्वेश्चन ऐसे ही दे दे, अगर कहीं दे दे कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डैश डैश में प्रथम पद 22, माने बोल प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करे, चाहे योगफल लिखिए, चाहे योगफल निकाले। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा, तो एग्जाम हॉल में छोड़कर आप सभी को आना नहीं है, उसे क्या करना है, सॉल्व करके ही आना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, आइए आप सभी को हम आज का पूरे बारीकी से आप सभी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी सीखने का प्रयास करिए। तो हम क्या करेंगे, हॉल में लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे क्या, जो संख्या आपका है 8, 3, -2, डैश डैश उतार देंगे। अब लिखेंगे यहां पर, इसलिए देखिएगा ए बराबर, था ए पहला मान ए, तो ए के मान 8, अब डी बराबर, तो डी के मान कितना, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है 3, पहला पद कितना 8, 3 -8, तो 3 में से 8 घटाइए कितना जाएगा -5। अब फिर क्वेश्चन में बोलता है कि 22 पदों का, तो
n के मान 22। अब बोलता है क्या निकलना है, योगफल। Sn बराबर वाट, यही निकालना है। इस प्रकार क्वेश्चन आज एग्जाम हॉल में तो छोड़ना नहीं है बाबू, ध्यान से सीख लीजिए। अइबे करेगा पूरा 100% का आपको का चैलेंज देते कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या करेगा देखिए, समांतर शरीर अगर क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ और यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन अगर सेम टू सेम अगर मैच नहीं किया तब वहीं पर जाइए, तुरंत मेरे चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब किए ऑन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे आपके 100 पर पूरा 100% 100% के 100% मेरा गारंटी क्वेश्चन सेम मैच कर जाएगा। पूरा जितना आपको पढ़ा देंगे उतना क्वेश्चन आपका टच कर जाएगा मैथ में। तो इसलिए आप 4 महीना के कोर्स करके देख लीजिए मेरे पास, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप ऑटोमेटिक का प्रत्येक वर्ष से जब क्रेश कोर्स क्या हमारा चालू होगा अक्टूबर, तुरंत आप ही लोग बहुत सारे बच्चे से कहना शुरू कर दीजिए कि आप इस चैनल पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आपका सेम टच करता है, आप ही लोग बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी से क्या यहाँ पर क्या झूठी बातें नहीं बना कर बोला जाता है, झूठी बातों में आप सभी को फंसा कर नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरे ध्यान से पूरे सूटेबल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए पूरे। तो देखिए ये पहला जो पद होगा शुरू वाला ये किसका, ए के मान हो जाएगा। अब अगर हमको डी निकालना है तो कैसे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद 3 घटाना तो घटा का सिंबल, पहला पद कितना 8, तो 3 में से 8 नहीं घटे तो -5 हो जाएगा। 3 में से 8 घटे तो -5। अब क्या करना है, और प्रथम 22 पद बोलता है ना, तो ये n के मान कितना 22 Sn निकालना है। तब देखिए Sn के फॉर्मूला लागू करना है, Sn निकलता है चूंकि Sn बराबर, तो अब देखिए Sn बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, n बाई क्या होता है 2, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसका फॉर्मूला होता है Sn के। तो बाबू आप सभी लोगों का कुछ माने फॉर्मूला भी जरूरी है याद करना, तो फॉर्मूला भी आप लोग थोड़ा याद कर लिए, याद रहेगा तभी तो एग्जाम हॉल में बनेगा, आना तो फॉर्मूला ही याद नहीं तो आप क्वेश्चन छोड़कर चले आइएगा, ठीक है ना, और बे नहीं करेगा उसका आंसर। तो इसे फॉर्मूला थोड़ा याद करें। तो फॉर्मूला ये होता है Sn के, तो Sn बराबर n/2 आइए बड़ा ब्रैकेट ओपन बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है किसका, Sn को निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है एक बार आप सभी से फिर क्या करते हैं, हम रिपीट कर देते हैं। फॉर्मूला Sn बराबर होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। अब इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहे, पूरे सुटेबल पूरा का क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को सिखा रहे, आप लोग जल्द सीखने का प्रयास करिए। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, जब क्वेश्चन के बीच में बराबर होता है तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करिए, इसके पहले या के सिंबल दिया, तो Sn बराबर, तो Sn जो निकालना है ना, तो Sn तो n के मान अगर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, माने n के मान जहां n है तो क्या हम रख सकते हैं, n के मान 22, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सुनिए n के मान कितना है 22, अब बटा 2। अब यहां पर देखना है 2 गुणे n के मान 22 रख दिए, 2 गुणे a के मान कितना, a के मान 8, अब प्लस n के मान कितना, n का 22 -1 और d के मान कितना -5, गुणा है दोनों के बीच में गुणा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, एक काटा दीजिए, 11 दूनी 22, तो 11 आई 8 दूनी 16 प्लस
22 में से 22 में से 1 घटाइए 20 होगा, नहीं 21 होगा। 22 में से 1 घटेगा तो 21 गुणे -5। अब काम करना है कि 11 लिखना है, 12 ओपन ब्रैकेट 16 प्लस अभी गुणा कर देना है तो प्लस माइनस माइनस 21 पचे 105। अब क्या करना है 11 गुणे 16 में से 105 तो घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो प्लस है तो क्या जाएगा माइनस। अब 16 में से क्या करना है 5 को घटे तो माइनस कितना 89 जो कितना जाएगा -89। घटा कर चेक कर लीजिएगा 16 घटा रहा है तो 15 में से 6 घटे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटे तो 8 हो जाएगा। क्या खत्म, कितना गया तो -89। अब 89 में क्या करना है उसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास क्या जगह नहीं इसलिए आप घेर के बता रहे हैं। अब यानी आप लोग पेज पर घेरना शुरू मत करिएगा, आप जस्ट उसके नीचे बनाते जाइए। अब इधर उधर आप लोग भी घेर कर बनाएगा तो गलत बात है बाबू, उस नंबर नहीं उठेगा आपको। पूरा मैथ में फ्रेश बनाया जाए, पूरा साफ साफ, कोई काट कुट नहीं देखिए, अब कोई काट कुट कर रहे हैं, कोई पर नहीं कर रहे हैं। अब काम करना है गुणा कर देना है तो 11 9 99, तो 99 के 9 हाथ में कितना 9, 11 88, 88 में 9 जोड़िए तो कितना है 97। अब माइनस है तो माइनस लागू कर दिए तो कितना निकल गया 979। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का कितना 979। एक बार और समझिए, आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, आप कोशिश करिए समझने का। क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी 8,3,-2 डैश में प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करिए, यानी 22 पदों का योगफल लिखना है। तो आप क्या हॉल में लिखिएगा 8,3,-2 डैश डैश। अब इसलिए a बराबर 8, ये पहला पद ए होगा, पहला पद क्या ए होगा, और d बराबर तो सार्वंतर d निकालना है। तो अब सार्वंतर निकाल के d बराबर कितना दूसरा पद में से पहला पद को, तो दूसरा पद 3 -8 हो जाएगा तो घटे तो -5। अब लिखिए n बराबर कितना 22, n के मान 22 और Sn बराबर वाट। अब जहां जहां देखिएगा अब Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या करेगा लिखिएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये Sn का फॉर्मूला हो गया। तो n के मान क्या लिखिएगा Sn बराबर का n के मान 22 बटा 2, यहाँ पर 2 गुणे a के मान 8 प्लस n के मान 22 -1 इंटू d के मान कितना -5। तो 11 दूनी 22, तो 11 8 दूनी 16 प्लस है तो प्लस 22 में से 1 घटाइए तो 21 गुणे कितना -5। तो ये 11 इंटू 16 देखिएगा 21 पचे 105, तो -5 हो जाएगा। माइनस में -5 में 21 से गुणा कर रहे हैं, 21 में -5 से गुणा करें तब -105 हो जाएगा। 11 गुणे 16 में से 105 घटाइए तो -89। अब 11 में -89 से गुणा करें तो -979 हो जाएगा उसका आंसर। उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका दे दे कहीं ऐसे, कहीं दे दे 5,3, -1 -1 0 दे दे ऐसे, तब क्वेश्चन को किस तरह बनाइएगा। यहाँ पर 1 रहेगा, 1 कोई क्वेश्चन दे दे आपका एग्जाम हॉल में जाइएगा, कोई दे दे यहाँ कोई संख्या 5,3,1 डैश डैश में, अब कहीं यहाँ पर दे दिया में प्रथम पद कितना, प्रथम पद आपका और 22 से दे दिया, कोई प्रथम पद को यहाँ पर का 10 से दे देगा, तो का योगफल ज्ञात करिए। कोई भी अंक यहाँ पर डाल सकता है, कोई भी अंक, मगर हेडिंग वही रहेगा। तो उस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखिएगा
इस सबको मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिए, ये भी मिटा दीजिए, ये भी मिटा दीजिए, ये भी, इसको तो पूरा मिटाना है। लिखिएगा क्या आप हॉल में 5,3,1, डैश डैश। अब यहां पर देखना है कि शुरू वाला मान कितना है 5, तो यही ए के मान होगा 5। डी के मान कितना, दूसरा पद 3, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो 3 माइनस कितना 5, तो घटेगा तो -2 हो गया डी के मान। एन के मान कितना 10। एस एन तो निकालना है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये हो गया किसका फॉर्मूला, हो गया एस एन निकालने का फॉर्मूला। अब एस एन बराबर क्या लिखे या में एस एन बराबर क्या n/2, एन के मान 10, तो यहाँ पर 10 बटा 2, यहाँ पर लिखना है 2 गुणे ए के मान 5 प्लस एन के मान कितना, एन के मान 10 -1 गुणे डी के मान कितना -2। ब्रेक। अब क्या हम करना है, बराबर के समय बराबर दे 2 5 6 10 से कट जाएगा, तो ये 5 उतरेगा, कितना बार में कटा है 5 बार में, तो ये 5 लिखिएगा। अब 12 ब्रैकेट ओपन 12 ब्रैकेट 2 5 6 10 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुणे -2। अब काम करना है 5 यहाँ पर लिखिए 10 प्लस देखिए 9 दूनी 18 गुणा तो -18। अब ये 5 गुणे 10 में से -18 घटेगा तो -8 हो जाएगा। तो अब काम करना है आपको, यहाँ पर लिखना है, उसके नीचे लिखना है -8 गुणे 5 चाहे 5 गुणे -8 तो -40, 8 पर 40 चाहे 5 8 40। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब हुआ कितना -40। कल क्वेश्चन रहेगा कहीं समांतर श्रेणी 5,3,1 डैश डैश में प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आपका हॉल में लिखिए, क्या लिखिएगा 5,3,1 डैश डैश। अब ये पहला पद शुरू वाला ए के मान होगा और डी निकालना, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, तो दूसरा पद 3 माइनस पहला पद ए, तो 3 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा -2। अब n के मान कितना 10 और एस एन निकालना है योगफल, तो एस एन बराबर व्हाट, तब फॉर्मूला लिखे, चूंकि एस एन बराबर n/2 बड़ा ओपन ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ओपन ब्रैकेट n-1 क्लोज ब्रैकेट छोटा क्लोज ब्रैकेट d इंटू डी क्लोज बड़ा ब्रैकेट, तो एस एन बराबर n/2, तो n के मान 10 बाटा में 2 है तो 2 12 ओपन ब्रैकेट ये 2 गुणे ए के मान 5 प्लस n के मान 10 -1 गुणे डी के मान -2 12 क्लोज ब्रैकेट। अब काम करो 2 5 10 से कटा देना है, 5 माने 2 5 10 5 बार में कटेगा, आई का गुणा का 2 5 10 अच्छा 5 दूनी 10 प्लस तो प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुणे -2 बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट सब क्लोज हो जाएगा। तो ये 5 बराबर देखो 5 उतरेगा 12 ओपन ब्रैकेट 10 माइनस 2 में -9 सॉरी 2 में -9 में -2 से गुणा करें तो 9 दूनी 18 -18, तो 5 गुणे 10 में से 18 घटे तो -8, तो ये 5 गुणे -8 तो बराबर कितना -8 × 40 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कई क्वेश्चन ऐसे दे दे, 6 नंबर प्रश्न देखिए 6 नंबर, कई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे कि समांतर श्रेणी, क्या बोल देगा समांतर श्रेणी डैश डैश, समांतर श्रेणी ऐसे दे दे कि -10 -5 में प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन दे दे कभी, तब कैसे बनेगा। फिर भी घबराने के बाद कोई भी यहाँ पर अंक क्या चेंज कर दे, अभी आप कहीं दे दिया कहीं 10 कहीं 20 दे दे कहीं,
या प्रथम 10 भी 20 12 14 जो भी दे, चले 12 ही दे दे कहीं, तब कैसे बनेगा? तो ऐसे ही बनेगा। क्या करना है आपको, देखिए हॉल में लिखना है -10 कोमा -5 कोमा 0 कोमा डैश डैश, यही ना क्वेश्चन है। चुटकियों में हल करेगा पूरा। अगर आप देखिएगा पूरे ध्यान से, पूरा स्टेप बाय स्टेप मान वीडियो देखिएगा, तब पूरा आसानी से पूरा सॉल्व करेगा, वो भी फ्रेश, पूरा काट कूट नहीं होगा। ए के मान शुरुआत दौर किसका मान है? ए, तो -10 हो जाएगा। फर्स्ट वाला मान -10 हो गया, ए के मान। अब सार अंतर निकाला है तो डी के मान दूसरा पद कितना? -5, फिर माइनस पहला पद कितना? -10, तो ब्रैकेट में -10 ले लीजिए। तो अब देखिए -5 माइनस माइनस प्लस होता है तो +10, तो 5 -5 में से 10 घटेगा? नहीं घटे, तो माइनस में केवल क्या जाएगा? प्लस में जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। तो डी के मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब काम करना है, यहाँ पर एन के मान 12 बोलते तो 12 दीजिएगा। अब देखिएगा फॉर्मूला लिखे, चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 अब प्लस n/2 इंटू 2a 12 ओपन ब्रैकेट 2a प्लस, तब लिखिए क्या लिखिए? प्लस के बाद छोटा ओपन ब्रैकेट n-1 इंटू में डी 12 क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर n के मान 12 है, तो यहाँ पर 12 अब बाटा में 2, 12 ओपन ब्रैकेट 2 गुणे a के मान -10 अब प्लस n के मान 12 -1 और d के मान 5। अब काम करना है 2 6 12, 6 बार में कट जाएगा, तो 6 तब लिखिएगा 2 में -10 से गुणा, 2 में -10 से गुणा करें -2 दहा के 20 आप प्लस 12 में से 1 घटे 11 और गुणे में 5। अब लिख रहा है 6 यहाँ पर -20 और प्लस 11 पचे 55। अब यहां पर घटा देना है, 6 और दोनों के बीच में गुणा है, तब 20 में से 55 घटेगा, -20 में से, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 55 में से 20 घटे कितना? 35। अब 35 गुणे देखिए 6 गुणे 35 या 35 गुणे 6, तो गुणा कर देना है। उसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ऐसे बराबर देकर गुणा कर, तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 आ 6 3 18 गो आ 3 गो 21 गो, तो 210 हो जाएगा। यानी 6 गुणे 35 बराबर कितना? 210। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा 210, यानी योगफल कितना होगा? पदों का 12 पदों का योगफल कितना? 210 हो जाएगा। तो आप लोग का अभी तक इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग का कमेंट में अपनी राय जरूर क्या शेयर करिएगा। तो देखिए कहीं आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये तो इस प्रकार क्वेश्चन आप सीख गए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में कैसे आता है आप लोग को बताने जा रहे हैं, देखिएगा। पूरा एग्जाम में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछता है वैसे बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगला पूछेगा, अब की बार जो एग्जाम होगा 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना? 22 सेंटीमीटर दिया है। माने एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे, माने ज्ञात करिए जिसका क्या परिधि कितना दिया? 22 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाए, पूछेगा, अब पूछा गया है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप कैसे हल कर सकते हैं, आइए आप सभी को सिखा रहे हैं। हम लिखेंगे यहां पर हल क्वेश्चन की 6 नंबर प्रश्न होगा, इस वीडियो का 6ठा नंबर प्रश्न होगा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का
क्षेत्रफल ज्ञात करे चाहे निकाले जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बोलता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन आपका क्या एग्जाम में आएगा ही आएगा 2024 में। तो बाबू आप लोग पूरे बारीकी से सीखिए। हम बोले हैं अब खोजिए कहिएगा कि सर ने पढ़ाए एपी, अब एक के बार चले गए का वृत्त से, यानी अब एक अध्याय 12 में चले गए। तो बाबू क्या हम बोले हैं कि आप केवल का एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन ही बताऊंगा, जगह पूरे बुक नहीं पढ़ाऊंगा। अब बुक थोड़ी पढ़ा रहे कि आपका स्टेप बाय स्टेप पूरे का चैप्टर एपी पूरा बताएंगे। पूरा जो आपका क्वेश्चन का आएगा वही पढ़ाएंगे। देखिए पहले लिख दे क्रैश कोर्स, केवल सिर्फ क्रैश कोर्स कर सकते हैं, पूरे सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन हम क्या किए संभावना में गेस कर दिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। तो चैनल में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन सीखिए, सीखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास मत करिए, सीखने का प्रयास करिए। हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, तो इसलिए आप सीखिए, सीखने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास न करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे हल में, देखिए वृत्त के क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपके प्रश्न में किसके लिए चलेंगे, वृत्त के चतुर्थांश के लिए चलेंगे। जब वृत्त के चतुर्थांश के लिए चलेंगे, वृत्त के लिए देखिए वृत्त के हल में क्या लिखना है, वृत्त के लिए जब वृत्त के लिए चलते हैं तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। जब क्या माने केंद्र तर से लंब डालेंगे, जितना त्रिज्या होता है केंद्र तर से सब लंब होता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो 90 डिग्री के कोण बनेगा तो इसे थीटा का मान 90 हो जाएगा। अब सुनिए, अब बोलता है क्या क्वेश्चन में कि जो आपका परिधि दिया है, परिधि वो कितना है दिया 22 सेंटीमीटर। जब आपका परिधि 22 दे दिया है तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल। तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू क्या जगह फॉर्मूला 2 पाई आर, यही होगा फॉर्मूला किसका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर क्या करके निकाल। तो सबसे पहले क्या लिखे वृत्त के लिए, तो वृत्त के लिए चले तो क्या यहाँ पर थीटा का मान कितना 90 डिग्री हुआ। तो जैसे 90 डिग्री दिया है, अब वृत्त के परिधि दिया है, परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्त के परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या जो है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा बटा 360 है, 2 पाई आर होगा। दे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे लिखेंगे हॉल में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, वृत्त के लिए। जब वृत्त के लिए चलेंगे तो यहां पर देखिएगा थीटा के मान कितना 90 डिग्री। तो इसलिए वृत्त की
परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि क्या जगह थीटा बटा 360 2 पाई आर, किसका वृत्त के परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे वृत्त की परिधि बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर थीटा के मान कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अब बाटा वृत्त के परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो परिधि दिया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो अब परिधि 22 सेंटीमीटर जब दिया है तो 22 सेंटीमीटर परिधि के सामने हो गया, अब बराबर 90 बटा 360 डिग्री गुणे 2 गुणे पाई के मान 22 बटा 7 गुणे आर तो निकालना है, आर तो दिया नहीं है, वृत्त के त्रिज्या दिया है 9 दिया है, तो आप क्या 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा 2 दूनी 4 2 11 दूनी 22 कट गया। अब लिखेंगे यहाँ पर 22 सेंटीमीटर बराबर 11 बटा 7 गुणे आर। अब लिखेंगे यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, तो गुणा में इधर है तो भाग में, तो भाग में हुआ कितना 11 बटा 7 बराबर में आर, यही ना बचेगा। अब क्या करेंगे उससे हम आसानी से क्या करें सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व करने को हम क्या करें सीखेंगे। इस क्वेश्चन के कितना आंसर आएगा, तो पूरे का त्रिज्या हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक स्टेप और लिख देते हैं। देखिएगा भाग में तो गुणा में होगा, तो ये यहाँ पर 2 गुणे भाग है तो गुणा, तो इस संख्या पलटी मारेगा, तो 7 बटा 11 अब बराबर में आर बचेगा। तो 11 के पारा 2 बार पड़े तो 11 दूनी 22, 2 बार में कटेगा 11 दूनी 22। अब काम करेंगे 2 गुणे कितना, अब हमारे पास देखिए जगह नहीं है, तो आप लोग भी इधर घेरिएगा मत, आप उसके नीचे लिखिएगा पूरा, क्या लिखिएगा कि 2 गुणे 7 बराबर में आर, तो 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बराबर आर। अब इसलिए क्या लिखिएगा आर बराबर 14 सेंटीमीटर, किसका निकल गया। अब वृत्त के त्रिज्या पता चल गया कितना 14 सेंटीमीटर, तब उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, उसके नीचे लिखिएगा ये बात आपको लिखना पड़ेगा कि इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, अब कैसे फॉर्मूला लागू करते हैं, थीटा बटा 360 कितना पाई आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल, वृत्त के अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये लिखेंगे फॉर्मूला कितना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर के सम बराबर थीटा के मान 90 डिग्री बटा 360 गुणे पाई के मान 22 बटा 7 गुणे आर के मान निकला था कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए 14 के क्या कर दीजिए आप स्क्वायर, क्योंकि आर के स्क्वायर है। अब ये पर 9 चौका 36 2 दूनी 4 11 दूनी 22, ठीक है 11 कम 11 बटा 2 सत्ते 14 गुणे 14 के स्क्वायर, तो 14 गुणे 14, तो 14 से 14 को कट जाएगा, तो 11 गुणे 14, तो 11 में 14 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 चौका 44, हाथ में कितना 4, 11 कम 11 11 में 4 तब 15, 11 4 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब क्या लिखिएगा अतः में लिखिएगा अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम हॉल में, कब आया 2011 में है,
2009 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2000 इसके बाद क्या 20 में आया है, 2021 में नहीं है, 2022 में पूछा गया, 2023 में नहीं पूछा गया, कोई 2024 में पूछ सकता है। माने सेम टू सेम ये 22 पर ही टच किया है ना, तो इसके आधार पे तो क्वेश्चन तो अबे करता है, मगर सेम टू सेम नहीं आया है। ये मान इतना बार 22 पर पूछा है। अगर कहीं आपका क्वेश्चन कहीं ऐसे आ जाए, कहीं बोल दे कि 7वां नंबर कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी परिधि कहीं दे दे, कहीं यहाँ पर कहीं आप गए एग्जाम हॉल में, कहीं या परिधि दे दे, कितना दे दे, कहीं आसानी से आपका 10 से कर दे, कहीं 10 सेंटीमीटर परिधि हुआ, तब कैसे सॉल्व करिएगा। फिर भी घबराने की बात है, जब भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे तो आप क्या करिएगा, सेम यही प्रोसेस से बनाइए। लिखिएगा परिधि बराबर क्या, थीटा बटा 360 आई इंटू 2 पाई आर। तब लिखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लागू करेंगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो हम देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल में लिखेंगे किसके लिए, वृत्त के लिए। वृत्त के लिए, जैसे वृत्त के लिए चले तो थीटा के मान कितना 90 डिग्री। यहां पर देखिए वृत्त के परिधि दिया कितना 10 सेंटीमीटर, तो हमको वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। तो आर के मान तो हमारे तो कहीं पर दिया नहीं है, तो 9 दिया है, तो आर बराबर क्या वाट हो जाएगा, आर तो निकालना है, तो आर बराबर वाट। तो आर यहां से निकालेंगे ना, तो हम क्या करें देखिएगा, तो लिखेंगे चूंकि देखिए इसलिए वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेगा, वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर लिखिए थीटा बटा 360 2 पाई आर लिखा गया। अब इसके बाद क्या करें, वृत्त के परिधि दिया है, कितना दिया परिधि, कितना दिया है 10, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखिएगा। अब बराबर थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख लीजिएगा। अब बटा 360 गुणे 2 गुणे पाई के मान 22/7, आर के मान निकालना था, आर छोड़ दीजिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर 9 चौका 36, 4 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22 कट गया। तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर बराबर कितना 11/7 गुणे आर। तब यहाँ पर लिखिएगा 10 सेंटीमीटर गुणा में इधर तो भाग में, 11/7 बराबर आर। तो यहाँ पर क्या 10 सेंटीमीटर भाग तो गुणा 7 ऊपर 11 नीचे बराबर आर। अब यहाँ पर उसके आगे लिखिए क्या लिखिएगा, देखिएगा अब यहाँ पर 10 में साइज तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा तो गुणा कर दिए 10 7 70 अब बाटा में 11 यहाँ पर लिखिएगा सेंटीमीटर अब बराबर में आर। अब 11 में 70 में 11 से भाग कर दीजिए, इसे 70 में 11 से भाग, तो 11 छक्के 66 घटेगा तो 4 आएगा, दशमलव देंगे 0, तो 11 तिया 33 आई आएगा 7 आएगा, एक कट जाएगा दशमलव फिर रिपीट, यानी कहने का अर्थ हुआ कि फिर देंगे नहीं पर 0, तब 6 3 6 3 6 3 6 3 आपका बार बार ये संख्या रिपीट करेगा। जैसे रिपीट करेगा तो यहीं पर अब आपको छोड़ देना है, तो छोड़ देना है। तो अब यहाँ पर लिखिए कितना 6.36 बार लागू कर दीजिएगा, सेंटीमीटर बराबर आर। अब आर को उठाकर इधर लाइए, तो इसलिए आर बराबर कितना 6.36। अरे काम करिए ना, बटे में रहने दीजिए, उतना ही छोड़ दीजिए, ये आपको भारी लगता है ना, आगे चल आसान हो जाएगा। लिखिए इसलिए आर, देखिएगा आर को इधर लाइएगा, इसलिए आर उसको उधर भेजिए,
तो 70/11 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या का मान हो गया। तो यहां तक निकल गया। अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा, त्रिज्या का मान जब आपको इतना पता चल गया तब उसके आगे स्टेप बनाइएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर तो θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा के मान कितना 90 डिग्री अब बटा 360 गुणा पाई के मान 22/7। आर के मान क्या 70/11 गुणा 70/11। अब सॉरी 70/11 का होल स्क्वायर करिए पहले, आर के स्क्वायर है। तो ये देखिए 90/360 गुणा 22/7 गुणे यहाँ पर लिखे 70/11 गुणे क्या लिखे 70/11। अब जैसे लिखे तो यहाँ पर 7 दहा के 70 कट जाएगा। अब यहाँ पर 9 चौका 36, 90 चौका कितना 360, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 11 से 11 कट जाएगा। तो बचेगा कितना 5 गुणे 70 अब बाटा में 11। तो 70 पचे 350 अब बाटा में 11। अब क्या करना है पूर्णांक में तोड़िए, पूर्णांक में लाइए। तो अब 11 पूर्णांक में लाएंगे तो 350 में हम क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे। तो 11 तिया 33 तो घटेगा तो 2 1 कट जाएगा 0। 11 कम 11 तो 9 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो कितना का 31.9/11 सेंटीमीटर। और ये वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में होता है, इसलिए क्या जाएगा ये स्क्वायर में आंसर होगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर बोला जाता है। तो सही जवाब होगा आपका 31.9/11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा। पूरे हमको यकीन है, भरोसा है कि आप सभी को क्या इस क्वेश्चन के का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से समझने का प्रयास करिए। तो चलिए फिर कोई क्वेश्चन आपका दे दे, यही क्वेश्चन रहेगा, देखिए सेम टू क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। कोई क्वेश्चन दे दे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना, कोई 44 सेंटीमीटर दे दे, कोई कितना दे दे 44 दे दे। तो 44 दे दे तब कैसे बनाएगा, कहीं 44 आपका एग्जाम हॉल में कोई गए तो कोई दे दे तो कैसे बनेगा। तो लिखिएगा हॉल में लिखना है, चूंकि थीटा के मान कितना 90 डिग्री और परिधि कितना दिया है आपका 44 सेंटीमीटर। तब लिखिएगा इसलिए वृत्त की परिधि बराबर, तब वृत्त के परिधि बराबर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा θ/360 × 2 पाई r। ये हो गया वृत्त के परिधि के फॉर्मूला। तब वृत्त की परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, तो 44 यहाँ पर लिख दिया बराबर दिया थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखिएगा। अब बाटा में कितना 360 गुणे 2 गुणे पाई के मान 22/7। आर के मान तो नहीं दिया, निकालना है तो आर को छोड़ दीजिए। और 9 चौका 36 तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 कट गया। तो अब लिखिए यहाँ पर 44 सेंटीमीटर बराबर तो 11/7 गुणे आर, ये लिखना पड़ेगा। अब लिखिएगा 44 सेंटीमीटर भाग में गुणा में इधर तो भाग में, तो 11/7 बराबर में आर। अब ये उठाकर इधर भी कर लिए। अब क्या करेंगे
44 बाटा भाग बनाएंगे तो 44 से गुण भाग में तो गुणा में, तो ऊपर संख्या 7 ऊपर चलेगा, 11 नीचे आ जाएगा। भाग से गुणा में तो चेंज हो गया। तो अब देखिए 11 चौका 44, तो 4 गुणे 7 बराबर R। तो अब लिखना पड़ेगा आपको कितना, 4 7 28, 7 चौका 28 सेंटीमीटर R। तो इसलिए R बराबर कितना, R को लिखिएगा, इसलिए R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो R के तो मान तो पता चल गया। अब लिखना पड़ेगा उसके आगे, लिखिएगा उसके नीचे, क्या लिखिएगा उसके नीचे, लिखना पड़ेगा आपको उसके नीचे का स्टेप लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब लिखिएगा इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब काम करना है, लिखना है यहाँ पर बराबर के समय बराबर दीजिएगा। थीटा का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाटा 360, गुण पाई के मान 22 बटा 7, गुण R के मान यदि निकाल चुके कितना 28, तो यहाँ पर R के स्क्वायर इसलिए 28 के स्क्वायर दीजिएगा। अब काम करना है उसके आगे, देखिएगा ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3, देखिए 90 बाटा 90 डिग्री बाटा 360 डिग्री गुणे 22 बाटा 7 गुणे 28 गुणे 28 हो गया। 28 के स्क्वायर इसलिए 28 गुणे 28 किए। अब काम करेंगे, काटाएंगे 90 चौका 360, 4 बार में कटेगा। तो 11, देखिए 11 दूनी 22, तो 2 दूनी 4, तो ये देखिए 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 कट गया। अब लिखेंगे कितना, 11 गुणे 2 गुणे 28। अब 11 दूनी 22, तो 22, अब 22 में देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 गुणे 28, तो 22 में 28 से गुणा कर लीजिए। तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना है 616 जगह 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा। यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना जगह 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको पूरा भरोसा यकीन है कि आप सभी लोग क्या क्वेश्चन के माने सॉल्यूशन पूरा बारीकी से आप सीखे होंगे, पूरा सूटेबल सीखे होंगे। और नहीं सीखे होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों हम बार बार आपको प्रयास करेंगे सिखाने का। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को क्लोज करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।